भाभी तंगी में थी, इसीलिए अपनी ही ननद के घर से 50 लाख रुपए उड़वा दिए। और फिर जो ओवर एक्टिंग शुरू हुई, उसने पुलिस के भी एक पल के लिए होश उड़ा दिए। दरअसल ग्वालियर के डबरा में 50 लाख रुपए की लूट की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। एक महिला ने खुद को लूट का शिकार बताया, बदमाशों की कहानी सुनाई, हथियार की नोक पर बंधक बनाए जाने का दावा किया। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो सच्चाई किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं निकली, क्योंकि इस लूट की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद फरियादी महिला ही निकली। 4 जून की दोपहर डबरा की सचदेवा कॉलोनी में अचानक हड़कंप मच गया। घर के अंदर मौजूद गर्भवती महिला पिंकी श्रीवास्तव ने चीखते हुए पड़ोसियों को बताया कि 2 बदमाश एसी मैकेनिक बनकर घर में घुसे थे। उन्होंने हथियार दिखाकर उसे बंधक बनाया, हाथ पैर बांधे और लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर का नजारा देखकर पहली नजर में मामला पूरी तरह लूट का लग रहा था। महिला के हाथ पैर बंधे थे, अलमारी खाली पड़ी थी। पिंकी ने पुलिस को बताया कि 2 युवक बाइक पर आए थे। एक ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था और दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था। दोनों ने कहा कि उन्हें घर का एसी ठीक करने के लिए बुलाया गया है। पिंकी जब अपनी ननद मोनिका उर्फ रानू को फोन करने अंदर गई, तभी दोनों घर में घुस गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। कहानी सुनने में पूरी तरह सच्ची लग रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्धों की तलाशी शुरू की और पिंकी के बयान की बारीकी से पड़ताल की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कहानी में छिपे झूठ के धागे खुलने लगे। पुलिस को पता चला कि जिस घर में लूट हुई वो पिंकी की ननद मोनिका का है। आर्थिक तंगी के कारण पिंकी और उसका पति शुभम वहीं रह रहे हैं। इस दौरान पिंकी की नजर अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर पड़ी और यहीं से एक खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया। पुलिस के मुताबिक पिंकी ने अपने पति शुभम और उसके दोस्त सोनू कौशिक और आसिफ के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। जिस दिन मोनिका ड्यूटी पर गई, उसी दिन एसी मैकेनिक का बहाना बनाकर शुभम और उसके साथियों को घर बुलाया गया। घर पहुंचते ही अलमारी से नकदी और जेवर निकालकर उन्हें सौंप दिए गए। इसके बाद पूरे मामले को असली लूट जैसा दिखाने के लिए पिंकी ने खुद को बंधक बनाए जाने का ड्रामा रचा और फिर शोर मचाकर पड़ोसियों और पुलिस को वही कहानी सुनाई जो पहले से तैयार की गई थी। लेकिन अपराध कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, अक्सर कोई ना कोई सुराग पीछे छूट ही जाता है। ग्वालियर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस कथित लूट की परतें खोल दी। कड़ाई से पूछताछ में पिंकी, उसके पति शुभम और दोनों साथियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरे पास पड़ोसी का कॉल आया था कि तुम्हारी भाभी को 2 लोग मार के डाल गए हैं, मारा पिट्टी की हुई है। तो फिर मैं एकदम से घबरा गई। मैं घर पे आई तो देखा मैंने तो कि भाभी नीचे डली हुई थी और लॉकर पूरा टूटा हुआ था, गोदरेज वगैरह जो सारी टूटी हुई थी मेरी। देखा तो फिर पुलिस को फ़ोन लगाया। उन्होंने, हालांकि डाउट तो मुझे हो गया था। चोरी तो अभी ऐसा मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा गया था मुझे पूरा वापस मिल गया है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। 48 घंटे तक वो कड़ी मेहनत से लगे रहे हैं। भाई पे डाउट था, लेकिन भाई पे डाउट नहीं था। भाई पे मुझे डाउट नहीं था। वो अपना, अब भाई भाभी है तो रख सकते हैं, तो रह रही थी मेरे पास। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि अपन अपने ही खून में वो निकलेगा, हमारे ही खून खराब निकला। भाई ने दगा किया? जी, भाई और भाभी ने दोनों ही दगा किया है। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के लिए बहुत अच्छी, मुझे बर्बाद होने से बचा लिया उन्होंने, और बहुत कड़ी मेहनत से दिन रात लगे रहे हैं 48 घंटे तक। क्या स्थिति होगी? सर, मैं तो रोड पे बर्बाद हो चुकी थी। ये जितना भी जो भी मेरे पास लौटा है, पुलिस की कारण ही लौटा है। बहुत मेहनत की उन्होंने। जी, मैंने सम्मान किया है साली पुलिस प्रशासन का, वो बहुत आभारी हूँ मैं उनकी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 50 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया है। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिली थी जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में जाते हुए दिखे थे। उन फुटेज के आधार पर आगे चेज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चेज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है।
इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी लूट की जो घटना थी ये षड्यंत्रपूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी और ये पूरी कार्य योजना इस तरह से थी कि पिंकी इनको बुला के लूट करा लेगी और पूरा माल जो है उनका कोई सामान नहीं था, जो मूल स्वामी है ये जो मोनिका है इसका सामान था। तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है। जिस महिला ने खुद को लूट का पीड़ित बताया वही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली। रिश्तों के भरोसे पर लालच इतना भारी पड़ा कि ननद के घर पे ही करोड़ों सपनों को लूटने की योजना बना डाली गई। लेकिन पुलिस की तेज जांच ने 24 घंटे के भीतर इस फर्जी लूट का पर्दाफाश कर दिया और कहानी का ऐसा अंत हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।